नमस्कार किसान भाइयों। आज हम रेंज बेट यानी कि बेट के द्वारा सोयाबीन को कैसे बोया जाता है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। हमारे पास एक ये सीडील आपको जो नज़र आ रही है, ये वाली सीडील है। इसमें पीछे बेड लगा हुआ है जैसे आप देख रहे हो, और ये डबल पेटी की है। आगे भी पेटी है इसमें जो अलग अलग खांचों में बैठी हुई है, 6 खांचों में, और पीछे है। ये पीछे वाली से फर्टिलाइज़र बोया जाता है, खाद अधिकतर, लेकिन हमने थोड़ा सा पीछे वाली से सोयाबीन बोए और आगे हमको खाद थोड़ा कम मात्रा में फेंकना था, तो हमने सल्फ़र डाल के आगे वाली पेटी में सल्फ़र डाल दिया। तो सल्फ़र आगे से डल रहा है और पीछे वाली पेटी से सोयाबीन बो रहा है। जैसे ही आपको नज़र आ रहा होगा, ये सोयाबीन बेड के द्वारा बोया जा रहा है। जैसे आपको जो बेड नज़र आ रहे हैं, एक बार में 3 बेड बन रहे हैं और एक बेड पे 2 चांस है सोयाबीन के, और दोनों चांस बेड के बिल्कुल किनार पे है। जैसे हमारा बेड है उसके बिल्कुल किनार पे जो रहता है, बिल्कुल किनार के ऊपर है। और हमने ये देखो, ये सोयाबीन की सेटिंग करी हुई है जो इस तरह से है। ये देख लीजिए, ये नज़र आ रही है। ये बोया जा रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ी सी आल कम थी सोयाबीन जब हम बो रहे थे, लेकिन गांव में सबने बो दिया था तो फिर हमने सोचा कि हम भी बो दें, इसलिए हमने फिर बोनी कर दी। लेकिन थोड़ी सी कम थी इसलिए थोड़ा सा नीचे सूखा है, पर ठीक है, बेड के ऊपर पूरा गीला आ रहा है। बोने में ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे सोयाबीन की गहराई थोड़ी ज़्यादा हो रही होगी, लेकिन जैसे हम सिंपल तरीके से बोते हैं तो सोयाबीन ऊपर होना चाहिए, तो वो ख़राब नहीं होता है, जल्दी अंकुरित होकर बाहर निकल आता है। ज़्यादा गहराई में चला जाए तो सोयाबीन नहीं उगता है। लेकिन इस बेड में ऐसा नहीं है। बेड में अगर गहराई भी होती है तो जो गहराई होती है ना, उसके ऊपर ये जो मट्टी है, ये मट्टी सोयाबीन के ऊपर जाकर जैसे गिरती है तो वो इतनी फोरी होती है, उसके अंदर इतना हल्कापन रहता है कि सोयाबीन को निकलने में कोई दिक्कत नहीं आती। एक हमारे भाई ने, हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें हमारे एक किसान भाई ने बोला था कि सोयाबीन की जो आप बुआई कर रहे हो उसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने देखा कि 2-3 दिन बाद तो सोयाबीन बाहर निकल गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल आती है। बेड से सोयाबीन बोने में जितनी गहराई आपको दिख रही है उतनी गहराई में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये आगे वाले आपने जो पेटी देखी, इसमें सल्फ़र है, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलाया है हमने, और ये बेड के द्वारा बुआई हो रही है जैसे आपको नज़र आ रहा है। और इसमें जो हमने सोयाबीन की किस्म जो ली है वो है 2117 GS की, लेकिन हमने इसका जो दाना डालने की जो सेटिंग की थी वो जैसे बाद में हमने देखा उसमें तो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। इसमें 2 पॉइंट कम रखना था, थोड़ी सी सांगन सोयाबीन हो गई है। वो वीडियो भी इसी में ऐड है, आप देखेंगे सोयाबीन जैसे उग गई है, वो वाला वीडियो भी ऐड करा है। ये एडिटिंग थोड़े दिन बाद करी हमने, बोनी करने के बाद में सोयाबीन उग गई थी उसके बाद में, तो वो वीडियो भी आपको इसमें दिखाई देगा। थोड़ा सा सांगन हो गई है सोयाबीन, लेकिन ठीक है, पहली बार बो रहे हम भी बेड से। अब देखते हैं आगे कैसी पैदावार होती है, इसका क्या फ़ायदा होता है। ज़्यादा पानी गिरने से फ़ायदा होता है, कम पानी गिरता है तो भी फ़ायदा होता है। सब ऐसा बोलते हैं, तो हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वास्तव में बेड से बोने में ये फ़ायदा है और पैदावार में भी क्या फ़ायदा है वो देखेंगे। अभी जो हमारे जो पाटले हैं सोयाबीन के एक दूसरे से, उसकी पाटले से पाटले की दूरी है 14 इंची। सोयाबीन में पाटले की दूरी है 14 इंची। और ये जो बुआई हो रही है, ये देखिए, हम ही बो रहे हैं, हमारा ही खेत है और हम ही किसान हैं। कोई दूसरे की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, हमारी ही खुद की ही वीडियो है, खुद का ही खेत है और खुद ने ये सीढ़ी लाए हैं और सोयाबीन बो रहे हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये नज़र आ रहा है, थोड़ा सा आल कम थी, ऐसे गहराई। एक हमारा एक और खेत है, वहाँ मैं बोने गया था, वो भी कभी वीडियो ऐड करूँगा। उसमें आल अच्छी थी तो और अच्छे से बेड बने थे। इसमें नीचे से जैसे आपको थोड़े देखो, ये
ये सोयाबीन 3 दिन बाद में ये सोयाबीन निकल आई थी। ये आपको नज़र आ रही होगी। एक भाई ने बोला था ज़्यादा गहरी थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सोयाबीन पूरी बहुत शानदार तरीके से निकली। थोड़ी सी सांगन हो गई है। मैंने बोला था आपको कि सोयाबीन थोड़ी सांगन हो गई है। हमें पता नहीं था कि अंकुरण क्षमता और ये सोयाबीन थोड़ी सी बारीक है तो ज़्यादा उग गई, पर ठीक है, आगे देखेंगे क्या होता है। आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें थोड़ी सी गहराई में आल कम थी। आल तो इसलिए बेड थोड़े थोड़े कम अच्छे बने। एक दूसरी जगह मैंने मेरे खेत में बनाए, वहाँ बहुत अच्छे बने हैं। उसका भी वीडियो कभी ऐड करूँगा मैं। ये देखिए, आगे इसमें जो जो करेंगे वो आपको बताएंगे। जैसे जैसे बड़ी फसल होगी आपको वीडियो शेयर करूँगा मैं। कैसी पैदावार हुई ये भी बताएंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सारी जानकारी समय समय पे देते रहेंगे।